जिले के उपायुक्त महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय, विकास आयुक्त महोदय, यहाँ गढ़वा दक्षिणी के मंडल पदाधिकारी महोदय, जिला कल्याण पदाधिकारी, मंडल पदाधिकारी गण और तमाम जिले के वरिष्ठ पदाधिकारी और जिले के विभिन्न पंचायतों गांव दोनों से आए हुए हमारे सम्मानित आदिवासी समुदाय के सभी प्रबुद्ध नागरिक वृंद, हमारी माताएं बहनें, मीडिया के साथी, आज मैं अपनी ओर से और झारखंड सरकार की ओर से आप सबों को विश्व आदिवासी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। और साथ ही साथ जो आपके माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की सोच है और जिस उद्देश्य से इस राज्य का निर्माण इतने त्याग, बलिदान, तपस्या, आंदोलनों के बाद किया गया, उस उद्देश्य की पूर्ति, उसको धरातल पर उतारने का काम दिन रात एक करके आपके माननीय मुख्यमंत्री कर रहे हैं और विश्वगुरु शिबू सोरेन जी के सपनों को सच करने का काम कर रहे हैं। मैं उन्हें बहुत बहुत आज यहाँ से बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा और बहुत शुभकामनाएं भी देना चाहूंगा कि जिनके पिता ने अपनी जवानी, अपना घर परिवार सारा कुछ त्याग दिया, हमें झारखंड के आदिवासियों को, यहाँ के मूलवासियों को, और मूलवासी किन्हें कहा जाता है जो आदिकाल से रहे, आदिवासी ही यहाँ के वास्तविक मूलवासी और वो अपने हक अधिकार से वंचित थे और जो गरीब तबके के लोग वो अपने हक अधिकार से यहाँ वंचित थे। राज्य को अथक प्रयास से ले लिया गया, बहुत सारे लोगों ने अपना प्राणों की आहुति दी, लंबे लंबे समय तक जेल में रहे, बहुत यातनाएं सही। और गुरु जी की कहानी तो खैर अगर उन पर एक वृत्त चित्र बन जाए, एक फिल्म बन जाए, तो मुझे लगता है कि नेल्सन मंडेला से कहीं कम उन्होंने त्याग तपस्या नहीं किया होगा यहाँ के आदिवासियों, यहाँ के निवासियों को सहायता अधिकार दिलाने के लिए। और बहुत सारे लोग इसके गवाह भी हैं, लेकिन उनकी व्यथा हमेशा रहती थी। गुरु जी के मैं काफी करीब रहा हूँ, वो भी बहुत बार उन्हें भी मौका मिला, 2 बार 3 बार बहुत अल्प समय के लिए इस राज्य की सत्ता संभालने का। और जैसे ही शुरुआत हुई यहाँ के लोगों को हक अधिकार दिलाने का, इन्हें कारणों से पद त्यागना पड़ा और लोगों को अपने हक अधिकार से वंचित रहना पड़ा। 2013-14 में कुछ समय के लिए, लगभग 12-13 महीने के लिए आपके वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को मौका मिला इस राज्य की सत्ता चलाने का। और उस समय भी अल्प काल में उन्होंने यहाँ के आदिवासियों के लिए बहुत सारी योजनाएं लागू की, बहुत सारे योजनाएं धरातल पर भी उतरी, लेकिन समय बहुत कम था। 2019 में जब सत्ता मिली आप लोगों ने, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है, आप लोगों के मत से ही कोई सरकार बनती है और आप लोगों ने जो सरकार बनाई, वास्तविकता में कहें तो झारखंडी जन सरोकार की सरकार बनाने का काम किया। और पहले दिन से ही अंतिम पंक्ति के लोगों को लक्ष्य करके सरकार ने काम करना शुरू किया। कोविड महामारी को झेलते हुए 2-2.5 साल कोविड से जूझना पड़ा, उसके बाद भी राजनीतिक उथल पुथल रहा। बावजूद इसके यहाँ के आदिवासियों को, यहाँ के मूलवासियों को कैसे उनका हक अधिकार मिले, इस पर निरंतर काम होता रहा। आज बहुत लंबा चौड़ा बात करने का समय नहीं है। आज विशेष रूप से विश्व आदिवासी दिवस पर फोकस करना
नहीं चाहेंगे। हम एक बात और आपके संज्ञान में लाना चाहेंगे कि बहुत सारे लोग आदिवासी हितों की बात जरूर करते हैं, बहुत सारे दल आदिवासी हितों की बात जरूर करते हैं, लेकिन हमारे झारखंड के आदिवासी भाइयों को, आदिवासियों को विश्व आदिवासी दिवस की जानकारी 2013-14 में मिली। ये बड़ा ही विडंबना, बड़े दुख की बात कि 2013-14 में जब माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी बने, तब यहाँ आदिवासी महोत्सव मनाया गया। तब मालूम चला कि विश्व आदिवासी दिवस, जो आपको 1994 से पूरे विश्व में मनाया जाता है, पूरे विश्व में 1994 से मनाया जाता है, वो 2013-14 में हमारे झारखंड के लोगों को पता चला कि विश्व आदिवासी दिवस होता है। ये अंतर है कथनी और करनी। उस समय शुरुआत हुआ, उसके बाद 19 में सत्ता मिली, कोविड आ गया, फिर हम लोगों ने 22 में विश्व आदिवासी दिवस बहुत धूमधाम से मनाया, 23 में भी बहुत बड़े स्वरूप में, 22 में बहुत बड़े स्वरूप में हम लोगों ने मनाया विश्व आदिवासी दिवस, 23 में भी मनाया, और आदिवासियों को लक्ष्य करके योजनाएं भी बहुत सारी लागू की गई। 2023 में अगवा कुटुंब अभियान की शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के निर्देश पर किया गया, और उसका मुख्य उद्देश्य था कि जो हमारे आदिवासी लोग हैं, आदिवासी भाई बहन हैं, उनका जो जल जंगल जमीन पर जो आज बरसों से उनका अधिकार रहा है, और किन्हीं कारणों से उस अधिकार से वो वंचित होते जा रहे थे, दूर होते जा रहे थे, तो हम लोगों ने नियम बना दिया कि जो आदिवासी रहते हैं विभिन्न गांव पंचायतों, टोलों में और जंगली क्षेत्रों में, वहां वनोपज जो होंगे, जैसे तेंदुपत्ता हो गया या लकड़ियों, सूखी लकड़ी काटना लेना, साग सब्जी उगाना, मछली पालना, जो छोटे जो महुआ होता है और जो भी वनोपज होते हैं, साल का बीज होता है, और भी जो वनोपज होते हैं, उन वनोपजों पर पूर्ण रूप से आदिवासियों का अधिकार हो, ये हम लोगों ने कानून बनाने का काम किया, नियम बनाने का काम किया, और उसको धरातल पर उतारा भी गया। 2023 में लगभग सामूहिक वन पट्टा हमारे 2023 में 320 व्यक्तिगत पट्टा और 1224 सामुदायिक वन अधिकार पट्टा का वितरण किया गया था, जिसका कुल रकबा 18,286.21 एकड़ था। एक बहुत बड़ा 18,000 एकड़ एक बहुत बड़ा भूखंड होता है, और उन पर आज हमारे गढ़वा जिले के हमारे जो आदिवासी हैं, यहाँ के मूलवासी हैं, उनका अधिकार है, वहाँ के वनोपज का उपयोग कर रहे हैं, अपनी आर्थिक स्थिति सुधार रहे हैं। और इस बार 2024-25 में फिर माननीय मुख्यमंत्री ने काफी गंभीरता से इस आदिवासी दिवस को लिया, और इस दिन माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया सभी संबंधित अधिकारियों कि अधिक से अधिक सामुदायिक वन पट्टा हमारे सुदूरवर्ती क्षेत्रों में, जंगलों में रह रहे आदिवासी समुदाय के लोगों को प्राप्त हो सके। और इस बार गढ़वा पूरे राज्य में अव्वल है, इसके लिए मैं पूरे जिला प्रशासन का बहुत बधाई देना चाहूंगा, वन विभाग के पदाधिकारियों को बहुत बधाई देना चाहूंगा कि आपके अथक प्रयास से ऐसा संभव हो पाया है, क्योंकि गढ़वा में सबसे ज्यादा पूरे राज्य में, जबकि गढ़वा में आदिवासियों की संख्या अन्य जिलों की तुलना में कम है, फिर भी 39,000 एकड़ आज वन पट्टा हम लोग वितरित करने जा रहे हैं। ये गढ़वा के लिए, गढ़वा के हमारे आदिवासी समुदाय के लिए, और आज विश्व आदिवासी दिवस पर बहुत बड़े गौरव की बात है, सम्मान की बात है। और इसका फलाफल ये होगा कि आज 40,000 एकड़ जो वन पट्टा आप लोग प्राप्त करेंगे, आपका उन क्षेत्रों में वन जो भूमि है उस पर आपका अधिकार होगा।
वहां के जितने वनोपज होंगे उस पर आपका अधिकार होगा। आप वहां जीविकोपार्जन के बहुत सारे काम वहां कर सकते हैं, मछली पाल सकते हैं, वहां और भी कोई वनोपज से संबंधित कुटीर उद्योग लगा सकते हैं। हर तरह के काम आप जो इसमें वर्णित है वो सारे काम आप लोग कर सकते हैं बिना किसी रोक टोक के। कोई फॉरेस्टर, कोई फॉरेस्ट गार्ड, कोई कभी कोई आपको किसी तरह से आपको बाधा नहीं पहुंचाएगा, कोई भी तरह की परेशानी आपको नहीं होगी और आप सबल बनेंगे। और जो लक्ष्य था, जो इस राज्य को बनाने का, उस लक्ष्य की ओर हम लोग अग्रसर हों। डोगरा ग्रुप ऑफ कंपनीज चेयरमैन श्री कमल डोगरा के नेतृत्व में प्रस्तुत कर रहा है ड्राइवर भाइयों के लिए सुनहरा अवसर। 400 से ज्यादा पदों पर होगी नियुक्तियां। प्रति माह 31,930 रुपए की सैलरी, 12 घंटे काम, बीच में मिलेगा आराम। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु के सड़कों पर चलाना है ट्रक। अगर आप 10वीं पास है, आपकी उम्र 25 से 45 साल है, आपके पास हैवी लाइसेंस है, स्मार्टफोन है, 3 से 5 सालों का अनुभव है, मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट है, तो अपने आधार कार्ड और 4 रंगीन फोटो और सर्टिफिकेट के साथ आज ही कॉल करें। स्क्रीन पर दिखाए गए नंबरों पर अभी संपर्क करें। पहला नंबर है 9824092635। दूसरा नंबर है 9725803191। तीसरा नंबर है 9016678791। कंपनी आपको देगी ESIC, EPF, 3 लाख का मेडिक्लेम, 20 लाख का इंश्योरेंस, यूनिफॉर्म, जूते और आपके परिवार को गिफ्ट्स और भी बहुत कुछ। डोगरा ग्रुप ऑफ कंपनीज, ड्राइवर भाइयों का भरोसेमंद साथी।